मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपने ही चैनल HP केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों 2 दिन से आपको वीडियो नहीं मिली होगी, मुझे पता है, क्योंकि इस चैनल पर कोई भी 2 दिन के अंतराल में कोई वीडियो अपलोड ही नहीं हुई। उसका रीज़न यह है कि मैं थोड़ा बाहर गया था, और जब मैं ही स्वयं यहाँ नहीं था तो अब कैसे कुछ कार्य हो सके। चलिए बच्चों, सिलसिला था अपना सिलसिला जो चल रहा था वो चल रहा था नीट की प्रिपरेशन की, नीट की तैयारी की। थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आप इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को सॉल्व कर आगे अपने अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को अच्छा कर सकें। बच्चों अभी तक हमने क्लास 11th के चैप्टर को कवर किया है, आपको पता भी होगा। लेकिन अब हम क्लास 11th के बाद की बात करें तो अब हम आज से क्लास 12th के चैप्टर पे आए हैं। क्लास 11th में आपको पता हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और स्टेट ऑफ मैटर, ऐसे केमिकल बॉन्डिंग, इन 4-5 लेसनों को हमने कंप्लीट किया था। MCQ दैट इज MCQ फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हमने अभी तक आपसे बात की। अब हम क्लास 11th के अगर आप लेक्चर को नहीं देखे हों तो आप देख अवश्य लें। अब हम चलते हैं उसी MCQ या अर्थात PYQ पर, इन क्वेश्चनों पर जो क्वेश्चन आपने अभी तक जो देखे हैं उन क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों बोले हरे कृष्ण और चलते हैं क्लास 12th के फर्स्ट लेक्चर पर, सॉलिड स्टेट पर। चलिए बच्चों आइए आप देखते हैं सॉलिड स्टेट का पहला क्वेश्चन। देखिए थोड़ा जूम करके देखा, अच्छा देखिए, 1 मिनट भर के लिए रोक लेंगे आप, सब कंप्लीट। आइए बच्चों पहले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं आपसे। देखिए चलिए आजा, बढ़िया बढ़िया सुपर। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है देखो सॉलिड स्टेट का ठोस अवस्था का ही लेसन है आपका। तो यहाँ पर ठोस की 2 प्रकार की अवस्थाएं पढ़ते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमोर्फस सॉलिड। मतलब क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं इसको भी हम ध्यान दे के चलते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है इन पर बात करते हैं। इन 2 ठोसों पर हम बात अवश्य करते हैं। आपको बार बार कह रहा हूँ, इस सॉलिड स्टेट के लेक्चर को मैंने विस्तार से इसी चैनल पर पढ़ाया है, आप उनको देखना। सॉलिड स्टेट डालकर सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था लिख देना बाई हेमंत प्रजापति, या बाई हेमंत करके डाल दें, या HP केमिस्ट्री क्लास है तो क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन हल कर लें। कहेगा मास्टर बात ज़्यादा कर रहा है, चला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा है, मानता हूँ इस बात को। चलिए पहला क्वेश्चन देखें तो लिखा अधिकांश क्रिस्टल स्पष्ट वितरण दिखाते हैं क्योंकि इनके परमाणु आयन या अणु क्या होते हैं। तो हम आपको बता दें, पहली बात स्पष्ट वितरण का मतलब है सपाट वितरण। सपाट वितरण का मतलब है कोई चीज़ को हम यदि काटें तो बिल्कुल पनीर की भांति कटे। जैसे पनीर को काटते हैं तो बिल्कुल साफ सपाट बिल्कुल चिकनी कटती है, वैसे यदि हम किसी को काटें तो वो क्रिस्टलन वितरण दिखते हैं। ऐसा इनके परमाणु आयन अणु कैसे होते हैं, तो उनके परमाणु आयन अणु समतल में व्यवस्थित होते हैं हमेशा। मतलब किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को यदि हम काटते हैं तो वो सपाट करता है। इसकी अवस्था में इनके परमाणु या आयन अणु कैसे व्यवस्थित होते हैं, तो इस समतल में व्यवस्थित होते हैं। इस बात को आप देखेंगे, अर्थात फर्स्ट का D राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, बात क्लियर है आपकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, है ना। सिंपल था क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। आइए देखो ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम की बात कर रहा है। आइए ऑर्थोरोम्बिक, देखो आपको बताएं, आपके पास ऐसे निकाय कई होते हैं, जैसे ऐसे निकाय कई होते हैं, जैसे आपका होता है घनीय,
एक इधर एक तिरक लिख रहा हूँ, उसी को हटाना, आप काम करना। देखो इधर लिखा घोर, इससे आप सब याद कर सकते हैं, मैंने पढ़ाया भी है। द्विष में एक क्षत्रिय, बड़ी तीन का ना। अब देखो घोर द्विष में एक क्षत्रिय, इसके अकॉर्डिंग जितने भी रोम्बिक होते हैं, जितने भी निकाय होते हैं, जितने भी आपके इसके अंतर का जो पॉइंट बनते हैं वो सभी हो जाएंगे क्लियर। जैसे घोर से होता है घनीय, द्वि से समझ लें द्वि धन विष, घोर से होता है घनीय और द्वि धन विष, मतलब द्वि समलंबाक्ष एंड विषम लंबाक्ष। घोर से घनीय द्वि धन विष सो गया द्विष, घोर से घनीय ठीक, और द्विष में दो चीज़ें मिलेंगी, द्वि धन विष, द्वि का मतलब द्वि समलंबाक्ष, विष का मतलब विषम लंबाक्ष। ठीक, मैं को आप काट दीजिए, इससे मतलब नहीं है। इधर देखना एक से एक नताक्ष, एक से एक नताक्ष, छठ से षटकोणीय, त्रि से त्रिसमनताक्ष, त्रि से त्रिकोणीय, याद से होगा त्रिकोणीय। दोबारा सात जो आपके हैं सब याद होंगे। देखो घोर से घनीय, दो इसको दो भागों में तोड़ लो आप, द्वि धन विष, द्वि से बोले तो द्वि समलंबाक्ष, विष से बोले तो विषम लंबाक्ष, एक से एक नताक्ष, छा से षटकोणीय, त्रि से त्रिसमनताक्ष, और या यारी होगा तो समझ लेना त्रिकोणीय। यहाँ पर जो इंग्लिश वर्ड लिखा है ऑर्थोरोम्बिक निकाय के लिए अनुपात का ए, देखो हमने आपको ट्रिक के माध्यम से लेक्चर में अच्छे से पढ़ाया है, उसको एक बार जरूर देखना प्लीज़ 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 प्लीज़, बार बार कह रहा हूँ, जैसे आपको क्लियर क्वेश्चन हो जाएगा। इसका होगा यहाँ दिया है कि ए नॉट टू बी इक्वल नॉट टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब ए ना तो बी के बराबर ना बी सी के बराबर है। ऐसी स्थिति होती है जब अल्फा बीटा और गामा 90 की स्थिति में हो। ठीक है, दूसरा क्लियर हो गया, विस्तार से मैंने पढ़ाया है बच्चों, अब थोड़ा ध्यान देना प्लीज़, बार बार कह रहा हूँ। आइए आइए, आहा क्या बात है, आज क्वेश्चन बढ़िया है, सुपर फंटास्टिक क्वेश्चन। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में लिया है मैंने, आपको बता दूँ, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन इसको डिटेल में बहुत लिया। एक परमाणु पदार्थ के एफसीसी इकाई सेल परमाणु संख्या, देखो पहले परमाणुओं की संख्या कभी भी आप ज्ञात करना हो तो एक चीज़ ध्यान के रख चलना है। देखिए बात करते हैं, मैंने क्या कहा, परमाणुओं की संख्या कभी भी ज्ञात करना हो तो एक चीज़ पता लगा चलिए, जैसे कोई एक घन है, एक क्या है बच्चों, एक घन बना है, ठीक है, तो टाइम लगता है। घन में आप देखिए कोने काफ़ी हैं, देखिए घन में 8 कोने होते हैं। एक कमरे को लेकर चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक आपका इधर 8 कोने हो गए। और फलकों का देखें तो बच्चों फलक कितने हैं, थोड़ा ध्यान देना। अब फलक देखना, फलक कितने हैं, एक दीवाले एक दीवाले एक दीवाले एक दीवाले हो गया, और एक ऊपर और नीचे की दीवार होंगी, इधर 2 दीवार। तो आपको पता है 8 कोने और 6 फलक, 8 कोने और 8 कोने होंगे और क्या होंगे, 6 फलकें होती इसमें। आपको बता दूं, जो कोने वाले परमाणु होते हैं इनको जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। कोने वाले जो परमाणु होंगे 1/8 के रूप में डिवाइड करेंगे, और फलक वाले जो परमाणु होंगे वो एक 1/2 के रूप में जाएंगे, और जो केंद्र वाला परमाणु होगा वो स्वयं 1 के रूप में डिवाइड होगा। ठीक है, कोने वाला 1/8, फलक वाला 1/2, केंद्र वाला ओनली 1। 8 कोने 6 फलकें, और किसी भी कोने की जो भुजा है उसके पर 2 परमाणु होते हैं, इसको भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इतनी बात जान लीजिए क्योंकि यहाँ आपको क्या करना है, क्वेश्चन ने कहा है एफसीसी के लिए निकालना है। एफसीसी कहलाता है फलक केंद्रित, फलक काय केंद्रित घनीय सेल होता है। फलक एफसीसी में होता क्या है आपको बता दूं, 8 कोने पर 8 कोनों पर 8 जालक बिंदु और 6 फलकों पर जालक बिंदु होते हैं। तो कोनों का निकाला तो 8
गुणा 1/8 चलेगा, प्लस फलक का निकालना तो फलक के चलते 1/2, लेकिन फलक के कितने होती हैं 6। अब इसको हाफ हल करें तो 4 निकल के आंसर आता है। मैंने कहा फलक पर 8 कोने पर 8 जालक बिंदु, 6 फलकों पर 6 जालक बिंदु होते हैं। तो कोनों का निकलते हैं तो कोनों के 8 कोने हैं तो 1/8 प्लस फलक कितने हैं 6 कितने जाते हैं 1/2, तो 8 से 8 कट गया, 2 3 3 आपका होगा, तो 3 1 4, इसलिए आंसर इसका क्या होगा सी नंबर का राइट होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। यहाँ का इसका क्या है सी नंबर राइट आंसर है आपका। कौन सा राइट आंसर है सी। सी के बाद अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आवाज़ भी नहीं लगा दीजिए। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हो, अब आए हम 4th नंबर के क्वेश्चन पर। और अगर 4th नंबर के क्वेश्चन पर हम बात करें तो यहाँ लिखा है फ्लोराइड संरचना में, लेकिन इस फ्लोराइड के साथ है कैल्शियम के साथ है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा कैल्शियम अर्थात CaF2, तो ये हो गया कैल्शियम फ्लोराइड। और कैल्शियम फ्लोराइड में मैंने पूछा कि फ्लोराइड संरचना में Ca2+ आयन की समन्वय संख्या क्या होगी। तो Ca2+ समन्वय संख्या जो होगी वो होगी आपकी क्या 8। क्यों होगी, क्योंकि कैल्शियम का एक आयन फ्लोरीन के 8 आयन के द्वारा घिरा रहेगा, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी 8 होगी। यहाँ पर फ्लोरीन की यदि कहा जाए तो फ्लोरीन की होगी आपकी 4, अर्थात CaF2 में जो समन्वय संख्या का अनुपात बनेगा वो बनेगा 8:4। इस ध्यान देना, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा सी। चलिए हम 5वें नंबर के क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये आ गया आपका क्वेश्चन डोपिंग वाला। अगर डोपिंग वाले क्वेश्चन पर हम बात करें, देखिए जर्मेनियम धातु की इंडियम अथवा गैलियम से डोपिंग करने पर मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा। तो सर प्राप्त क्या होगा पी प्रकार के पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होंगे हमें। क्यों प्राप्त होंगे पी टाइप, क्योंकि जर्मेनियम को जब इंडियम में हम प्रवेश कराते हैं, जर्मेनियम के साथ जब इंडियम के मिलाते हैं तो पॉजिटिव पी मतलब होता है पॉजिटिव, तो पी टाइप अर्धचालक हमें प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर ये होगा आपका। चलिए अगले हम 6वें नंबर पर बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि इसकी डिटेलिंग मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाई भी है, काफ़ी समय लेक्चर दिया था आपका, उसके सब के सब मैं आपको वीडियो मतलब इसमें दे दूंगा, लिंक जरूर दे दूंगा इसकी, या प्लेलिस्ट दे दूंगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक की जालक ऊर्जा अधिक होती है। किस यौगिक की जालक ऊर्जा क्या होगी अधिक होती है, यह पूछा क्वेश्चन ने। तो किस यौगिक की जालक ऊर्जा अधिक होती है, तो हम आपको बता दें सोडियम फ्लोराइड की जालक ऊर्जा सबसे अधिक होगी। ठीक है, ये बात कंप्लीट हो गया। ग्रेफाइड के क्वेश्चन पर आइए। ग्रेफाइड में कहते हैं ग्रेफाइड में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ग्रेफाइड में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो ग्रेफाइड में इलेक्ट्रॉन परत के बीच में फैले होते हैं। इस बात यही पर राइट आंसर होगा आपका। जो आपका ग्रेफाइड है वो कार्बन है, कार्बन के 3 अपाद रूप होते हैं सर। एक तो होता है कार्बन, दूसरा होता है ग्रेफाइड, एक होता है फ्लोरीन। ठीक है, जिसमें से आपका जो ग्रेफाइड है इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीचों बीच होते हैं, इसलिए आपका बी राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, 7वां कंप्लीट होगा आपका। चलिए 8वें नंबर के क्वेश्चन में आइए। 8 नंबर के क्वेश्चन में आप देखिए क्या कहता है। एक शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ को गर्म करने से स्थिर ताप पर एक गाढ़ा द्रव बनता है और उस ताप पर गाढ़ापन अदृश्य होता है। मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तब वह गाढ़ा द्रव बन जाए, और जब टेम्परेचर हाई हो जाए तब गाढ़ापन जो बना था वो अदृश्य हो जाता, छिप जाता है। तो इस प्रकार का व्यवहार करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो इस प्रकार व्यवहार करने वाला पदार्थ है द्रवित क्रिस्टल बनाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया 8वां क्वेश्चन। चलिए आजे राधे राधे। चले अगले क्वेश्चन पर 9 नंबर के क्वेश्चन पर हम देखते हैं
क्या कहता है आपको, ठीक है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन किसी क्रिस्टलीय ऋणायन न्यूनता में फंस जाता है तो इसे ऐप केंद्र बोलते हैं। यार डी राइट आंसर है यार, क्या बोलते हैं, ऐप केंद्र। इतना ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन शून्यता में फंस जाता है या घिरा होता है तो इसे उसको हम बोलते हैं ऐप केंद्र, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे हम, ऐप केंद्र। डी नंबर का राइट आंसर होगा। अब आइए 10 नंबर की क्वेश्चन पर। वीडियो छोटी जरूर होगी, नेक्स्ट टाइम अच्छी लेंगे, बड़ी लेंगे, ठीक है। थोड़ा आपको अंदाज नहीं होगा, रात के 9:45 हो रहे हैं सर, तब मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, समझ रहे हैं आपको। थोड़ा तो इतना तो बनता ही है कि थोड़ा आप एडजस्ट कर दिए। निम्न में से किस ठोस की विद्युत तथा ऊष्मा चालकता अधिक है? तो किसकी विद्युत तथा ऊष्मा चालकता अधिक होती है? तो भाई साहब लिथियम की विद्युत तथा ऊष्मा चालकता अधिक होती है, अर्थात वी आपका राइट आंसर हुआ। चलिए आइए बच्चों, करते हैं अगला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करें आप ही, नहीं मैं भी करता हूँ साथ में। केंद्रीय इकाई घन कोष के किनारों की लंबाई 508 है, ठीक। धनायन की त्रिज्या 100 पिकोमीटर, ऋणायन की त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं। सूत्र क्या होता है, 2 × R प्लस और प्लस R माइनस, ठीक है। तो 2R प्लस प्लस R माइनस इक्वल क्या हो जाएगा, देखियो आप कितना दिए 508, तो रख दीजिए 508। अब R 2 से काट दीजिए आप इसको, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 252। R धनायन की त्रिज्या देखो 100 दी गई और ऋणायन की त्रिज्या निकालना है, तो 252 में से 100 घटा दीजिए, घटा दिया 252 है ना। देखो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 चौको 8 हो, तुम्हें जैसा ये तो 4 कर लीजिए आप, 254। 254 में से घटाइए आप तो आपका कितना आएगा, 154 आंसर राइट आएगा आपका, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ आंसर, बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखियो R प्लस माइनस R माइनस कोष्टक बंद, सबसे आगे कितना है 2, इक्वल टू कर दीजिए आप 508। 2 से आप काट दीजिए तो R प्लस प्लस R माइनस कोष्टक बंद का 2 दूनी 2 दूरी 4, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। धनायन की त्रिज्या देगी 100, ऋणायन की 99 प्लस है, तो क्या होगा 254 में से घटा दीजिए 100, तो आपका 154 राइट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए हम 12 नंबर के क्वेश्चन पर बात करते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन थोड़ा सही से ले लें। चलिए, अंतर धात्विक LiAg, देखो दोनों धातु हैं, देखो अंतर धातु, इसी तो कहा उन्होंने इंटरमेटलिक कंपाउंड, इंटरमेटलिक कंपाउंड अंतर धातु, क्योंकि जिस प्रकार अंतर हैलोजन होते हैं ना, जैसे Li बनते हैं, LiF बोल Li क्या है, जिस प्रकार अंतर हैलोजन वाले होते हैं जैसे ICl होता है, ऐसे ही अंतर धात्विक कंपाउंड है जिसे इंटरमेटलिक कंपाउंड कहते हैं LiAg। क्रिस्टलीकृत होता है जिनमें दोनों लिथियम चांदी के परमाणु की समान संख्या 8 है। इकाई सेल किस प्रकार से किस संबंधित है, अरे भैया सेंट्रल संबंधित है, ठीक है। चलते आगे, पढ़ लेना अच्छे से। 12 नंबर क्वेश्चन हो गए, 8 और बचिए, 20 करवाऊंगा सर, है ना कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने आपको पहले बताया रात के सर 10 बजने वाले होंगे, कितने हो गए 9:46 हो गए भैया, ठीक है। इतनी करवाएंगे, थोड़ा सा अच्छे करवाएंगे बाद में। स्कॉटी की दोष क्रिस्टल में देखा जाता है, क्या देखा जाता है, देखा जाता है कि जालक से समान संख्या धारण ऋणायन गायब हो जाते हैं। मतलब स्काइट्रियोमेट्री जो दोष होते हैं उसमें ज़्यादा जो आपका जालक होता है, जैसे यहाँ लिखा A प्लस, फिर लिखा B माइनस, फिर लिखा A प्लस, A प्लस के नीचे B माइनस, B माइनस के बाद A प्लस, तो इसमें क्या होता है जो जालक इस प्रकार बनता है ना, उसमें समान, अगर एक प्लस का गया तो दूसरा माइनस का भी चला जाता है, अर्थात क्योंकि स्टाइकोमेट्री में जो जालक होता है उसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें क्रिस्टल को न्यूट्रल करना होता है। क्या करना होता है, न्यूट्रल, इसलिए हमारे जालक से समान संख्या धनायन ऋणायन गायब हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन राइट हो गया। अब आई 14 नंबर का देखो,
ये ब्रेल समीकरण लगना है इसमें। सिंपल ब्रेल समीकरण देखो क्या होता है, देखो आपको लिख दूँ। ब्रेल समीकरण होता है एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। देखो क्या कहा, एक एंगस्ट्रॉम। देखो ध्यान लिखा है एक समूह से एक एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम मतलब लैम्डा हो गया एक इंटू एन का मान कितना हो, द्वितीय कोटि। देखो एन बराबर कितना है 2। ठीक है, का तो दोबारा लिख दो, हाल आप खुद का लेना। देखो फॉर्मूला दिया मैंने एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। देखो लैम्डा बराबर दिया है उन्होंने एक एंगस्ट्रॉम, द्वितीय कोटि का, इसका मतलब एन बराबर 2 हो गया। थीटा बराबर देखिए क्या दिया है 60 डिग्री। अब इन सब मानों को आप रख लीजिए इस फॉर्मूला जो ऊपर बताया मैंने। एन बराबर 2 रख दीजिए, लैम्डा बराबर 1 रख दीजिए, 2 और डी निकालना क्या, बीच की दूरी अर्थात डी निकालना है, क्वेश्चन मार्क। लो हल हो गया, सिंपल सा कर सकते हैं। ठीक है, अब हल करेंगे मेरे हिसाब से इसका आएगा आंसर डी नंबर 1.1। देखिए एक मिनट, इसका आंसर आएगा 1.15 अर्थात डी आएगा इसका राइट आंसर। हल कर लोगे बच्चों, कर लेना। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए आइए 15 नंबर क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। चलिए बच्चों, ठोस अवस्था में MgO की संरचना NaCl के समान है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो संरचना है वो NaCl की ही समान है। तो NaCl की आप बताते हैं, NaCl की जो आकृति होती है ना, फलक केंद्रित काय होती है, FCC होती है। तो MgO में प्रत्येक Mg के चारों ओर O की संख्या है। तो भाई ये प्रत्येक Mg सामने O की संख्या कितनी है, 6 खत्म खेल। क्योंकि NaCl की होती है FCC आकर के, FCC आधार पर हमने देखा क्या है, तो इस आपका राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन आइए, इसको तो हल करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए हमारे और अच्छे से। चलिए आइए, एक यौगिक तत्व A और B से बना है और A परमाणु के घन के कोनों पर है और B परमाणु के घन के मध्य में है। चलिए तो A परमाणु के लिए संख्या निकाल रहे हैं। तो A परमाणु घन के कोनों पर है, तो घन के कोने कितने होते हैं 8। A परमाणु के घन के कोनों पर कोने कितने होते हैं 8, और कोनों कैसे रूप में डिवाइड होते हैं 1/8 के रूप में। मैंने कहा घन के कोने कितने हैं 8 और कोने के कैसे रूप में डिवाइड होते हैं 1/8। तो क्या होगा इसका ओनली A बराबर कितने करेगा 1। ऐसे B परमाणु क्या है, B परमाणु क्या है आपका, B परमाणु है आपके घन के मध्य में। तो घन में केवल एक ही कोना केंद्र होता है तो 1, और ये जाता कैसे एक ही के रूप में, तो 1/1 बोले तो ओनली 1। तो A की संख्या भी एक, B की संख्या भी एक, तो सूत्र हो गया AB। ठीक है, 8 कोने 1/8, एक कोना 1/, एक केंद्र, तो एक केंद्र एक ही हो जाता है 1000। ठीक है, आपका इसका A राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन आई 17 में देखिए आप क्या कहता है। जब पिघला हुआ जिंक ठोस में परिवर्तित होता है तब है SCB संरचना ग्रहण कर लेता है। तो भैया इसमें क्या 12 आएगी इसकी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आएगी। तो उसमें समान संख्या 12 निकलती है, क्योंकि एक परमाणु अन्य 6 परमाणु को स्पर्श करते हुए दिखाई देता है। 18 नंबर क्वेश्चन में आइए, इसको आप स्वयं करेंगे हल। ठीक है, डिस्टर्ब कर, क्योंकि मैंने आपको विस्तार से बताया उधर देखना है आप। आइए 19 नंबर क्वेश्चन को हल कर लीजिए, जगह है इसको हल कर बताता हूँ। एक यौगिक X तथा Y तत्वों से घन संरचना निर्माण करता है, जिसमें X परमाणु का घन की कोण पर, मतलब घन के कोण हैं, तो X परमाणु के घन के कोणों पर कोने कितने होते हैं 8, और क्या जाता है 1/8। बोले तो कितना आया आंसर ओनली 1। Y की देखो, Y कहाँ है, सतह के केंद्र, केंद्र क्या होता है सतह के, क्या चलता है केंद्र में चलता है, सतह के केंद्र में, सतह के केंद्र में। देखिए केंद्र का मतलब क्या होता है 1, सतह के केंद्र, जो सतह होगी केंद्र में चलेगा, तो 1 कौन इंटू 1 करके देखिए आप, तो क्या ओनली 1 निकलेगा आपका। इसका आंसर भी हमारे हिसाब से XY होना चाहिए, अगर नहीं आता तो थोड़ा दिमाग लगा दें। विकल्प कहाँ गए इसके भैया, ठीक है इसको देख लेना थोड़ा।
20 नंबर, क्योंकि रात ज़्यादा हो रही तो मन नहीं लग रहा है सर। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपको बात करते हैं वाला। फलक केंद्रीय घन जालक में एक इकाई समान रूप में कितनी एकक कोशिकाओं की साझेदारी होती है? तो साझेदारी होती है 6 की। मैं 19 नंबर के क्वेश्चन में दोबारा बात करता हूँ, मुझे गड़बड़ लग रहा है, फिर आपको अगर सर ने गलत बता दी है बस। देखिए दोबारा करता हूँ मैं। देखो कोनों की बात तो क्लियर है, कोने क्या होते हैं? x बराबर करने का ये 8 कोने होते हैं 1/8 के रूप में, टोटल संख्या 1। और y सतह के केंद्र में, सतह का केंद्र मतलब है फलक, और फलक होते हैं 6। सतह हम ये ध्यान दे रहे हैं, सतह के केंद्र कहा उन्होंने, तो 6 फलकें होती हैं और फलक जाते हैं 1/2 के रूप में, तो कितने का 3। तो x निकला 1, y निकला 3, तो सूत्र बनेगा xy 3। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, इसका सूत्र बनेगा xy। तो देखो बच्चों, मैंने आपको 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको क्लियर करवाई। अब आप ध्यान देना कि आपके कितने राइट हैं और कितने रॉन्ग हैं। लेकिन इसके यही बार बार कहूँगा कि पिछले इसके पहले की वीडियो आप आवाज़ देख रहे हैं इस लेसन की, जितनी भी आपके लिए वीडियो हमने बनाई हैं, लेक्चर तैयार किए हैं, उन सभी लेक्चर को आप जब देख अवश्य लें। ठीक है, सभी लेक्चरों को आप क्लियर कर लीजिए, फिर इनके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैंने आपको काफ़ी लेक्चर इसी सॉलिड स्टेट के बना के दिए हैं। ठीक है बच्चों, हम आप चलते हैं, हम बाद में मिलते हैं आपसे। ठीक।